हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम से बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि इस डर्मा रोलर को किस तरह से स्कैल्प के ऊपर यूज किया जाए ताकि आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिल सके, जैसे कि मुझे मिला है। मैंने इस डर्मा रोलर को, ये 0.5 mm का डर्मा रोलर है और डॉक्टर साहब भी मुझे सजेशन किया था कि 0.5 mm का ही डर्मा रोलर लोगों को यूज करना चाहिए। इससे ज़्यादा का, जैसे कि 1.0 mm का डर्मा रोलर हो गया, उसको यूज नहीं करना चाहिए। हालांकि एक बार मैंने 1.0 mm का डर्मा रोलर यूज किया है पहले, 1 साल पहले, जिसमें क्या होता था कि पूरा सर में ब्लड भर जाता था। तो कहीं ना कहीं उससे साइड इफ़ेक्ट का कुछ ज़्यादा चांसेस है। तो कभी भी याद रखिएगा, कोई भी आपको सजेशन दे या फिर कोई भी बोले, 0.5 mm से ज़्यादा का डर्मा रोलर अपने स्कैल्प के ऊपर यूज नहीं करना चाहिए। हालांकि दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि इस 0.5 mm के डर्मा रोलर का कोई बहुत ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसको किस तरह से यूज करना चाहिए, किस तरह से मैंने यूज किया है, वही तरीका मैं आपको भी बताऊंगा ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। और साथ के साथ दोस्तों, हम इस मेडिसिन, जो आपको मेडिसिन दिया है डॉक्टर साहब, उसको किस तरह से अपने स्कैल्प के ऊपर अप्लाई करना है जिससे कि आपको बहुत जल्द, कम समय में एक बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। और हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि डर्मा रोलर को यूज़ करना क्या ज़रूरी है। तो देखिए, मेरा मानना है कि पहली बार आप किसी भी डॉक्टर के यहाँ से मेडिसिन ले रहे हैं तो जो रूट गायब हो चुके हैं, शायद जहाँ पर बाल आ सकते हैं, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव हो सकती है। चिकना हो गया है जिधर, उधर भी इसके मदद से अगर आपका हेयर आने वाला रहेगा तो आ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कैल्प पर यूज़ करना चाहिए एक बार। और इसको जो है सो कभी भी 6 महीने या फिर साल भर के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे आपको बहुत भारी का नुकसान देखने को पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम देख लेते हैं कि किस तरह से आपको इन सारे चीज़ों को यूज करना। तो सबसे पहले दोस्तों, हम पीने वाले मेडिसिन से शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको एक डॉक्टर साहब दिया होगा एक पीने वाला मेडिसिन, जिसको बोला होगा कि 1 कप पानी में 20 बूंद डाल करके दिन में आप कभी भी पी सकते हैं। तो उसको आप दिन में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यूज़ किया करते थे, सुबह में कुछ नाश्ता करने के बाद जो है सो 1 कप पानी में 20 बूंद डाल करके डेली हम यूज़ किया करते थे सुबह में। तो आप, ऐसा नहीं है कि आज शाम में किए कल सुबह में, आप कोई टाइम बना लीजिए, उस टाइम पर आप डेली यूज़ किया कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको दिया होगा एक इस तरह का मेडिसिन, जिसको कि सुबह में भी लगाने के लिए बोला होगा और शाम में भी डर्मा रोलर करने के बाद लगाने के लिए बोला होगा 20-20 बूंद। तो सुबह में किस तरह से लगाना, सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको अपने बालों का मुंडन करवा लेना है। मुंडन करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डर्मा रोलर आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को याद रखिएगा। कभी भी बड़े बालों में डर्मा रोलर को यूज़ नहीं कीजिएगा, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। तो सवेरे सवेरे आपको स्नान कर लेना है, अच्छे से अपने बालों को धो लेना है। फिर डर्मा रोलर आप यूज़ करते हैं तो आपको डेली शैम्पू या फिर कोई साबुन, जैसे कि डॉक्टर साहब हमको लिखे हुए हैं लिडिल साबुन, LIRIL साबुन, आप देख सकते हैं। तो इस साबुन को भी आप मंगा सकते हैं। डेली आपको अच्छी से मतलब रगड़ रगड़ के वॉश करना है। इसके बाद आपको पूरे सर में, ऐसे नहीं कि एक के बार 20 बूंद लगा लिए और इसको पूरे सर में ऐसे करके लगा लिए, नहीं, ऐसे में 20 बूंद में एक जगह भी नहीं लग पाएगा। तो आपको इसको कैसे करना है, इसको खोल करके और इस तरह से डालना है और ये 2 उंगली का ही इस्तेमाल करना है। 2 उंगली का इस्तेमाल किया, फिर यहाँ पर डाला 2 उंगली का है, फिर यहाँ पर डाला 2 बूंद, ऐसे ऐसे करके पूरे सर में आगे के साइड में पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको 20 बूंद लगाना है और उसको अच्छे से मिलाना है। और हाँ, याद रखिएगा, 2 उंगली से ज़्यादा कभी भी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, वरना आपके उंगली में ही सारा फंसा रह जाएगा, पूरे सर में लगेगा भी नहीं। तो 2 उंगली से पूरे सर में अच्छे से लगा देना। कोई ज़रूरी नहीं है इसको मिलाना ही, पूरे सर में लग गया आराम से, इसके बाद छोड़ देना है। सुबह का काम हो गया। अब शाम में क्या करना है आपको, ये जो डर्मा रोलर है, इसको कभी भी आपको 3 मिनट से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। यूज़ करने से पहले आपको किस तरह से धोना है, आपके स्क्रीन पर वीडियो शो हो रहा है। आपको पहले इसको वाटर से धोना है, इस तरह से जितना हो सके आपको लगे कि गंदगी बाहर हो रहा है। आपको 1-2 मिनट तक ऐसे ऐसे कर करके आपको अच्छे से धोना है, किसी कटोरा में या फिर किसी कप में पानी ले करके, ठीक ना। इसके बाद आपको इसको अच्छे से ऐसे मतलब सुखाना है, जैसे कि इसमें से पूरा पानी निकल जाए, पूरा सूख जाए। क्योंकि अगर ये गीला रहेगा, अगर आप स्केल पर यूज़ करेंगे तो थोड़ा बहुत डंठल वगैरह रहता है जो इसमें भर जाएगा, तो दिक्कत होगा। इसके बाद आपको इसको 3 मिनट से ज़्यादा कभी भी यूज़ नहीं करना है। 3 मिनट से कम ही चले, 2 मिनट तो ठीक है। 3 मिनट किस तरह से यूज़ करना है, ध्यान से देखिएगा। पहले आपको इस तरह से ऐसे करना है, ऐसे कीजिए, यानी तो ऐसे ऐसे भी आप कर सकते हैं। ऐसे 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 कर करके आप 1-1.5 मिनट तक पूरे ऐसे यहाँ तक कीजिए, ठीक है। और ये नहीं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि मेरा बाल यहाँ पर ही जा रहा है तो हम इतना ही यूज़ करेंगे, ठीक ना। ये गलती कभी भी नहीं करना है, पूरे स्कैल्प में करना है। जैसे कि मेरा यहाँ पर तो गया है, लेकिन एक बार हम अपना इमेज देख करके बहुत ज़्यादा डर गए थे, जैसे कि यहाँ से मेरा बहुत ज़्यादा खाली होने लगा था। तो देखिए, आपको समस्या यहाँ है, लेकिन इधर भी बहुत जल्द खाली होने लगता है।
तो आपको पूरे सर में आगे के साइड में इस तरह से आपको यूज करना है। इसके बाद फिर इस तरह से ऐसे कर करके घुमा करके पूरे सर में यूज करना है। और जिधर लगे आपको कि ज़्यादा खाली है वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा दाब करके इसको कस करके दबा करके नहीं करना है। बस थोड़ा थोड़ा ऐसा लगे कि आपके आँखों से थोड़ा बहुत आंसू भी आ जाएगा और हल्का हल्का लगना चाहिए आपको कि चुभ रहा है। तो इस तरह से आपको 3 मिनट पहले यूज़ करना है। और सबसे पहले आपको शाम में इसको यूज़ करने से पहले आपको बालों को अच्छे से धो लेना है पानी से, ठीक नहीं? या तो आप साबुन से भी, शैम्पू से भी धो सकते हैं, तो वैसे भी आप धो लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि पूरे दिन में जो सारा धूल मिट्टी कण पड़ा रहेगा वो सब निकल जाएगा। इसके बाद आपको इसको अच्छे से सुखाना है। सुखाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस ये आपको 3 मिनट करना है जिस तरह से मैंने बताया, जिस पोजीशन में, ठीक ना, पूरे सर में करना है। 3 मिनट इसको यूज़ करने के बाद आपको जो 20 बूंद बोला था, ठीक है डॉक्टर साहब, 20 बूंद वाला जो ये पानी जैसा था, इसको 20 बूंद वाले को जो है उसी तरह से, सेम उसी तरह से 2 उंगली से ही लगाना है। अगर 3 भी करेंगे तो आप एक दिन करके देखिएगा, आपको यहीं पर रह जाएगा, पूरे सर में भी नहीं लग पाएगा। तो 2 उंगली का ही इस्तेमाल करना है और पूरे ऐसे करके डाल डाल करके ऐसे ऐसे कर करके मिला करके आपको इसको पूरे सर में लगा देना है। इसको लगाने के बाद ये नहीं कि आप 5 मिनट के बाद वो काला वाला, ये मेरा अगले मंथ का है, तो ये आपको छोटा वाला मेडिसिन दिया होगा, छोटा वाला डब्बा होगा। तो ये 20 बूंद जो है सो आपको पूरे सर में अच्छे से मिला देना है। अब इसको लगाते लगाते ही जस्ट इसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है आपको 2 मिनट रुकना है। आपको ये काला वाला जो ऑयल दिया होगा, इसको जो है सो 10 बूंद आपको पूरे सर में लगा देना है, ऐसे करके जैसे मैंने बोला, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर कंजूसी मत कीजिएगा, अगर 10 बूंद से आपके स्केल में पूरा नहीं लग रहा, जैसे कि कभी कभी गिर जाता है नीचे, तो 12 बूंद भी 13 बूंद भी लगा लीजिए कीजिए, लेकिन आपको पूरे सर में जो है सो इसको यूज करना है। तो इसी तरह से आपको डेली का मेडिसिन को यूज करना है। देखिए समस्या आपको है, जब तक आप गंभीर रूप से इसको नहीं लेंगे ठीक नहीं होने वाला। ये नहीं कि आज 4 दिन छोड़ दिए, 5 दिन छोड़ दिए, 2 दिन छोड़ दिए, कभी यूज कर रहे हैं कभी नहीं यूज कर रहे, आपको डेली यूज करना होगा। हमने हर जगह जाना बंद कर दिया था इसके चक्कर में, और हमने लगातार 2 महीने तक जो है इसको अपने स्कैल्प के ऊपर यूज किया है, जिससे कि हमको एक बेहतरीन परिणाम देखने को मिल रहा है। अभी देखिए, अभी मैं अपना कंडीशन कहूँ तो मेरा बाल बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है, जैसे कि मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ। 1-2 बाल स्नान करते वक्त वो हाथ में आ जाते हैं, इसके लिए डॉक्टर साहब बोले हैं कि वो नॉर्मली है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जो आपका बाल है जितना बचा हुआ है वो अब हमेशा के लिए बच जाएगा। तो ये है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या करना है, आपको डर्माडोलो को ध्यान से समझिएगा। इसी के लिए हम एक ये वीडियो बनाए हैं प्रॉपरली, कि आपको इसका किसी प्रकार का साइड इफेक्ट ना हो। इसको सर के ऊपर करने के बाद आपने सारा कुछ कर लिया, इसको साइड में रख देना है। सारा कुछ कर लेने के बाद, ऑयल वगैरह लगा लेने के बाद, इसको आपको डिटोल डालना है। डिटोल से ही धोइए, अच्छा रहेगा। हम कभी कभी बीटाडीन से भी धोते थे, लेकिन डिटोल से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो डिटोल इस पे डाल करके उसी तरह से जिस कंडीशन में हमने वो किया था, पहले धोया था, उसी तरह से आपको इसमें भी डिटोल डाल करके धोना है। कुछ देर तक उस कटोरी में डूबे रख देना है इसको, ताकि जो भी कीटाणु रहे इसमें से निकल जाए। अच्छे से ऐसे ऐसे कर करके आप इसको धोआ कीजिए, ताकि इसमें जो भी कीटाणु हो निकल जाए। कुछ देर तक उस कटोरी में डुबा करके भी, डिटोल वाले कटोरी में डुबा करके भी रखना है। और डिटोल ये नहीं कि थोड़ा सा डालना है, थोड़ा सा इतना डालिएगा कि पूरा पानी जो है ना उसमें कटोरे में उजला हो जाए। और इसके बाद दोस्तों, अगर आप इसको 7 दिन में एक बार, यानी कि हर एक सप्ताह में गैस पर जो है सो पानी, उबलते हुए पानी में अगर आप इसको 1 से 2 मिनट डाल करके धोइएगा, तो इसका आपको 0% साइड इफेक्ट देखने को मिला, यानी कि किसी भी प्रकार का आपको साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो हम इसको प्रत्येक सप्ताह गैस पर जो है सो कटोरी में पानी उबाल करके उसमें 1-2 मिनट रखते थे और इसको अच्छे से धोते थे, जिससे कि सारा कीटाणु निकल जाए। तो इसी तरह से भी आपको डेली का यूज करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर दोस्तों किसी भी प्रकार का जानकारी इस वीडियो में छूट गया है इन चीज़ों से रिलेटेड, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें कमेंट कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।